दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। श्रोताओं, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम परमेश्वर की योजना के तहत एक श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, और इस श्रृंखला में हम कई विषयों को जो सह विषय हैं हम लेंगे, और उसमें आज हमारा सबसे पहला विषय है प्रभु का सबत। प्रभु का सबत आरंभ करने से पहले हम बाइबल में से एक पद पढ़ेंगे जो लूका रचित सुसमाचार में पाया जाता है, उसके 24वें अध्याय के पहले पद से 5 पद तक। यदि आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें मेहरबानी से। यहाँ लिखा हुआ है, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर यीशु
का शव न पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थीं, तो देखो, दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर झुकाए मुंह देख रही थीं, उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? इससे पहले हम आगे बढ़ें, आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम तुझसे सहायता चाहते हैं इस समय। जितने भी दर्शक आज हमारे साथ सम्मिलित हैं, उनको अपनी बुद्धि से परिपूर्ण कर और हमें अपने शब्द दे, ताकि हम तेरी योजना को उन तक पहुंचाने वाले हो सकें। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। प्रभु यीशु का सबत। शनिवार को दुकान बंद है। जी हाँ, ये वही दुकान है जहां प्रभु हमारा यूसुफ बड़े के साथ कार्य करता था। उस ज़माने में शनिवार नहीं कहा जाता था, तो लेकिन देखा जाए तो आज हम उसको, उस दिन को शनिवार कहते हैं। उस ज़माने में सबत कहते थे, और आज हम क्या कहते हैं? शनिवार। यहाँ हम देखते हैं कि ये जो दिन है, दिन ग्रहों के नाम पर रोम के लोगों ने रखे गए। इन ग्रहों के हिसाब से ये 7वां दिन, सबत का दिन जो है, वो ग्रहों के हिसाब से शनि ग्रह के ऊपर रखा गया। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने से 300 वर्ष के बाद भी लोग सबत के नाम से ही बुलाया करते थे। यदि हम देखें तो यहाँ लूका रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के 16वें पद में लिखा है, और वह नासरत में आया जहाँ पाला पोसा गया था, और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। सबत मतलब 7वें दिन में खड़ा हुआ। प्रभु यीशु की जीवन शैली बड़ी ही सरल है। वो सबत को मानता था। जहाँ तक पवित्र वचन में ये एक शैली का वृत्तांत पाया जाता है, क्योंकि ये सच्चाई है और सत्य है का मार्ग है। नए नियम के सबत और पुराने नियम के सबत में कोई अंतर नहीं पाया जाता। जहाँ तक देखा जाए कि सिर्फ हम कह सकते हैं 7वां दिन, और इसके अलावा और कोई सबत है ही नहीं। मनुष्य प्रभु यीशु से और किस बात की आशा रखता है? वही परमेश्वर इस पृथ्वी का बनाने वाला है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय के 10वें पद में अगर हम देखें तो वह लिखा है कि वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। याकूब में साफ साफ लिखा है 4 अध्याय के 12वें पद में कि व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ है। और चौथा हुक्म है, तू विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके काम काज करना, लेकिन 7वें दिन तू विश्राम करना। क्या लिखा हुआ है? ना तो तू किसी भांति का कामकाज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना पशु, कोई परदेसी भी अगर तेरे घर आए तो उससे भी काम नहीं करवाना। फाटकों के भीतर काम ना करना।
इस आज्ञा को देने वाला कौन था? प्रभु यीशु। उसी ने सबत की स्थापना की। मनुष्य की मानसिकता और शारीरिक आवश्यकता के अनुसार इसे अलग कर दिया। जब प्रभु यीशु 4000 वर्ष बाद इस जगत में आया तो वह एक नमूना प्रस्तुत करना चाहता था, जिसमें वो पूरी तरह से ये बताना चाहता था कि इसमें आपके लिए कोई परेशानी नहीं है सबत को रखने के लिए। मत्ती 5 अध्याय 17वें पद में लिखा है, प्रभु कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। प्रभु यीशु दिखाना चाहता था कि मनुष्य उसके जीवन और उस परमेश्वर की व्यवस्था जो है उनका तालमेल जो है बराबर है। उसमें आप कह नहीं सकते कि कमी होगी। उसने जगत को ये दिखा दिया कि सच्चा आज्ञा पालन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके हृदय में सृष्टिकर्ता के प्रति प्रेम भरा हो। पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 21वें पद में अगर हम पढ़ें तो वहां लिखा हुआ है, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके चिन्ह पर चलो। बाकी चीजें हम ले लेते हैं अपनी, लेकिन वो नहीं चाहते जो प्रभु यीशु मसीह ने चल कर दिखाया। संसार की चीजों को हम मिलावट कर देते हैं। यहां लिखा है, प्रभु यीशु ने उसके आदर्श जीवन के बारे में हम अगर देखें तो बाइबल में बहुत कुछ हम पाते हैं। उसके जीवन में जो व्यवस्था है पूरी तरह से कूट कूट के भरी हुई थी। नए नियम में प्रभु का दिन वही है जो 7वां दिन है, सबत का दिन है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के उसके 10वें पद में प्रभु कहता है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया। और यदि हम मरकुस 2 अध्याय के 28वें पद को पढ़े तो वहां पर भी लिखा हुआ है, इसलिए मनुष्य का पुत्र सबत के दिन का भी स्वामी है। अरे मेरा स्वामी जो सबत मानता है तो क्यों नहीं मैं भी स्वामी के साथ अपना सबत मानूं। सबत 7वां दिन है, इसलिए हमारे दिनों के हिसाब से हमें 7वें दिन को सबत मानने की आवश्यकता है। जहाँ तक हम अगर देखें तो संसार गुड फ्राइडे कब मनाता है? आप कहेंगे शुक्रवार को। यदि हम लूका की किताब उसके 23 अध्याय के 54वें पद में पढ़े तो वहां लिखा है, वो तैयारी का दिन था और सबत का दिन आरंभ होने पर था। आज मसीही जगत वो तैयारी का दिन गुड फ्राइडे मनाता है। और जहाँ तक देखा जाए कि ये गुड फ्राइडे का दिन पुराने नियम में बताया गया तैयारी का दिन, और ये तैयारी का दिन कौन सा था? सप्ताह का 6ठे दिन से पहले। यहाँ लूका रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के पहले और दूसरे पद को अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, सप्ताह के पहले दिन 24वें अध्याय की बात कर रहा हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लाश न पाई। अब शुक्रवार जो 6वां
छठा दिन है और रविवार जो पहला दिन है, इसके बीच में कौन सा दिन पड़ता है? शनिवार। शनिवार कौन सा दिन हुआ? 7वां दिन, और यही सबत का दिन है, प्रभु का सबत है। लूका 23 अध्याय के 56वें पद में लिखा हुआ है कि और सबत के दिन तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार विश्राम किया। ये 7 दिन का सप्ताह प्रभु यीशु के जीवन काल से लेकर अब तक कहीं पर भी बदला नहीं गया। और सच तो ये है कि कोई बदल भी नहीं सकता इस चक्र को। परमेश्वर ने सृष्टि करने के समय स्थापित किया था, जो लगभग 6000 वर्ष पहले की बात है। हम देखते हैं कि सबत जो है मसीही स्थापना है, क्योंकि वो परमेश्वर द्वारा बनाई गई है। लेकिन अगर हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक, कहीं पर भी इसके परिवर्तन यानी कि इसको बदलने का कहीं जिक्र नहीं पाया जाता है। यदि किसी और दिन को हम मानेंगे तो क्या हम वो आशीष, वो पवित्रता प्राप्त कर सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो क्यों ना हम वो सबत जो परमेश्वर ने इस संसार के बनाए जाने पर स्थापित किया और उसमें आशीष दी और पवित्र किया, उसको माने। आज जैसा कि हमने इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन किया है कि 7वां दिन शनिचर का पाया जाता है और वही सबत है। आप मत्ती 28 उसके पहले पद को पढ़ें। और सबत के बाद मरियम मगदलीनी कब्र पर आई। क्या लिखा है? और सबत के बाद मरियम मगदलीनी कब्र पर आई। सबत के बाद कौन सा दिन था? वो जी उठने वाला दिन था, जब प्रभु यीशु मसीह जी उठा। वो क्या? सप्ताह का पहला दिन था। और जब सप्ताह का पहला दिन इतवार हुआ तो 7वां दिन कौन सा हुआ? शनिचर। तो परमेश्वर के वचन के अनुसार सबत का दिन 7वां दिन है और वो शनिचर है। आज का शनिवार कहते हैं ना, तो शनिवार है। हम यदि आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि प्रभु ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। मैं एक कहानी आपके सामने बताना चाहता हूँ। एक भला व्यक्ति था जो बड़ी अच्छे पद में एक फैक्ट्री में काम किया करता था और अच्छे पैसे मिलते थे। उसका पद अच्छा होने की वजह से वो उनका कामकाज और खाना पीना सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। उसने बाइबल का गहन अध्ययन करना शुरू किया। जब वो अध्ययन कर रहा था तो पाया कि सबत का दिन उसके लिए मानने के लिए आवश्यक है। उसको मानने के लिए आवश्यक है। उसने अपने मालिक से कहा कि मुझे छुट्टी दी जाए। मालिक ने कहा, नहीं, हम सबत की छुट्टी नहीं दे सकते। उसने दूसरे दिन अपना रेजिग्नेशन लिख दिया, यानी कि अपनी नौकरी से छुट्टी करवा ली। अब जब हम देखते हैं कि वो जब छुट्टी हो गई, थोड़ा बहुत तो पैसा उसका धन था, मकान भी था उसका अपना, और साथ ही कुछ बचा के रखा था बैंक में, वो सब धीरे 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 ख़त्म हो गया। और इस दरमियान वो बैठा नहीं रहा, वो नौकरी ढूंढता रहा और उसको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिली। जब हम देखते हैं कि वहाँ पर वो इस तरह परेशान हो गया नौकरी ढूंढने के कि कहीं पर भी उसको नौकरी नहीं मिली, तब उसने
अपने वचन में से पढ़ा, जहां लिखा हुआ है भजन संहिता 37 अध्याय और उसके 25वें पद में क्या लिखा हुआ है कि घुटने टेक कर उसके परिवार ने दुआ करी, और दुआ करने के बाद ये पढ़ के बताया और कहा कि तेरा वायदा सच्चा है ईश्वर। इसमें लिखा हुआ है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु ना तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। ये कितना सच्चा वायदा है प्रिय मित्रों। क्या आप इस घड़ी में, परीक्षा की घड़ी में, आप अपने आप को संभालना चाहते हैं? ये हमारे लिए एक बड़ी आशा है कि परमेश्वर हमारी सहायता करता है। आगे वो कहानी कहती है कि उस परिवार ने इकट्ठा होकर जब प्रार्थना की और बहुत गहराई से प्रार्थना की, और ये पद पढ़ने के बाद कहा कि हे प्रभु हमारे लिए सहायता भेज। उसके बाद वो व्यक्ति अपनी नौकरी ढूंढने फिर निकला, और बताते हैं कि जब वो सब दोबारा निकला अपनी नौकरी ढूंढने के लिए, तो वहाँ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया उसको थोड़ी दूर। उसने उसको पकड़ा और कहा, उसके हाथ में कुछ रखा, और थोड़ी देर बाद जब उसने मुट्ठी खोल कर देखा वो धन था, और उसने कहा आप नौकरी ढूंढ रहे हो, इस नदी के पार जाओ, आपके लिए वहां नौकरी मौजूद है। प्रिय भाइयों बहनों, वो व्यक्ति जब तक देखता कि वो किसने किया, वो जा चुका था। यहां दूसरे दिन दुआ करके, प्रार्थना करके, परमेश्वर से सहायता मांगकर फिर वो व्यक्ति दूसरी जगह गया। जब जाकर देखता है तो वहां पर एक फोरमैन की नौकरी खाली थी, फोरमैन की जगह खाली थी। उसने जाकर अप्लाई किया और वहां पर उसको वो नौकरी मिल गई। वो जो नौकरी पहले करता था उससे ज़्यादा धन उसको मिला, यहाँ तक कि सबत की छुट्टी भी उसको मिली गई। जो परमेश्वर का सच्चा भक्त है, परमेश्वर उसे कभी भी नहीं छोड़ता। ये उसका वायदा है। हमने भजन संहिता में पढ़ा। क्या आप भी उसके पवित्र शब्द को पवित्र रीति से मानना चाहते हैं? मित्रों, परमेश्वर अपने लोगों को कभी त्यागता नहीं है। परीक्षा की घड़ी में वो उनको संभाले रहता है। यशाया 43 अध्याय उसके दूसरे पद में क्या लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा यदि आपके पास बाइबल है तो। यह लिखा हुआ है, जब तू जल में से होकर जाए मैं तेरे संग रहूंगा, और जब तू नदियों से होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आंच ना लगेगी, और जब उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। इस परीक्षा के द्वारा परमेश्वर वफादार लोगों की एक मंडली बनाएगा जो उसके साथ अनंत काल तक रहेगी। मित्रों, यदि आप प्रभु से प्रेम करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह की पद चिन्हों पे चलें। उसने सबत
बड़ी ईमानदारी के साथ मनाया, और वो चाहता है कि उसके विश्वासी उस काम को करें जो उसने की है। यदि आप कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह को प्यार करता हूं और उसकी दी हुई हर एक चीज से प्यार करता हूं, तो मैं सबत का भी प्यार करने वाला हूँगा, क्योंकि परमेश्वर ने इसे बनाया है और उसमें आशीष दी है और उसे पवित्र किया है। मैं आप सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ, यदि आप चाहते हैं आशीष पाना, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में पवित्रीकरण में जाना, तो उसके दिन में आराधना करें। उसका शब्द का दिन आपके लिए आशीषमय हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे हमारे स्वर्गीय दयालु पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए जो दुनिया में तूने हमें दी है। खास तौर से आज पवित्र वचन से तूने हमें बताया कि तूने अपने लोगों के लिए एक पवित्र दिन ठहराया है जिसमें आशीष भी प्राप्त करी जा सकती है। स्वर्गीय पिता, हम सबको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हमारी अगुवाई कर, ताकि तेरी पवित्र शब्द को हम मानने वाले हो सके और उस मंडली में शामिल हों जो विशेष प्रकार से बनाई जाए। ये विनती तेरे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन।